हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। और आप देख रहे हैं दी ग्लोबल वॉरियर। हमारी टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर टर्म फर्स्ट सीबीएसई एग्जामिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। यूएन के बारे में बात करने वाले हैं। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम बढ़ते हैं यूएन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली। जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, जिसको हम यूएनजी के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ मेंबर है, यानी कि टोटल कितने मेंबर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 193। 193 टोटल मेंबर है किसमें, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज दे द जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सर्वे द ऑफिस फॉर। जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, जिसको हम आम सभा के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के नाम से जानते हैं, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कितने समय के लिए होता है, ये कहा गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 ईयर है। अब इसके हम थोड़ा सा बता दूं मैं कि जो यूएनजीए जनरल असेंबली होती है, इसका जो अध्यक्ष बनता है वो 1 ईयर के लिए बनता है। और इसका काम होता है, जब यूनाइटेड नेशन का सेशन चलता है, उस सेशन को ये एज ए चेयर्स करता है। तो ये हमेशा जनरली जो सेशन होता है यूनाइटेड नेशन का, वो सितंबर के माह में होता है। और ये जो अध्यक्ष चुना जाता है उस सेशन को एड्रेस करता है, और 1 ईयर के लिए चुना जाता है। और इस सेशन में 193 इसकी जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन की, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरनेशनल इश्यूज पर डिस्कशन होता है और डिबेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज। जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके परमानेंट मेंबर कितने हैं यूएनसी के। तो राइट आंसर इज 5। जो दोस्तों यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसको हम यूएनएससी के नाम से जानते हैं, इसमें 2 टाइप्स के मेंबर होते हैं। एक परमानेंट मेंबर होते हैं और एक नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो परमानेंट मेंबर होते हैं, इनकी जो संख्या है वो 5 है दोस्तों। और जो नॉन परमानेंट मेंबर है, इनकी जो संख्या है, नंबर है, वो 10 है। इस प्रकार टोटल कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। उसमें 2 टाइप्स के मेंबर होते हैं, एक परमानेंट यानी स्थायी मेंबर, दूसरे नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी मेंबर। जो स्थायी मेंबर है उनकी संख्या 5 यानी 5 है, और जो अस्थायी सदस्य है यानी नॉन परमानेंट मेंबर है, उनकी संख्या 10 है। कुल मिलाकर टोटल 15 मेंबर यूएनसी में होते हैं। यूएनसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये कि जो यूएनसी, इसमें 5 परमानेंट मेंबर है, वो कौन कौन से है। तो 5 परमानेंट मेंबर है, वो है आपका यूएसए, यूके, रशिया, और रशिया के बाद में आपका फ्रांस, एंड लास्ट इज चाइना। ये 5 परमानेंट मेंबर है किसके, यूनाइटेड नेशन के। जो आपका इंडिया है, इंडिया अभी आपका इसका टेम्परेरी यानी नॉन परमानेंट मेंबर है, 2 साल के लिए चुना गया है। तो 5 परमानेंट मेंबर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये कुछ आपको नाम दे रखे हैं, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें ये बताना है कि कौन सी कंट्री यूएनसी की परमानेंट मेंबर नहीं है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, यूएनसी है, उसका परमानेंट मेंबर कौन नहीं है। तो इंडिया नहीं है। मैंने भी कहा था नोट परमानेंट मेंबर बताना है। तो मैंने कहा 5 परमानेंट मेंबर, यूके भी है, यूएसए भी है, और फ्रांस भी है। एक आपका चाइना है, और एक आपका
रशिया है। इंडिया इज अ टेम्पररी मेंबर नॉट परमानेंट मेंबर, इज अ नॉन परमानेंट मेंबर, याद रखना। नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? 10 होते हैं, परमानेंट 5 होता है, अभी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएस? राइट आंसर इज एंटोनियो गुटरेस। ये पूछा गया है कि भैया जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका संयुक्त जो सेक्रेटरी जनरल है, सचिव है, महासचिव है, वो कौन है? तो राइट आंसर इज एंटोनियो गुटरेस। डोनाल्ड ट्रम्प तो आपको पता है कि यूएसए के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, और जो सॉरी प्रेसिडेंट है बान की मून जो है वो आपको पता है कि ये एंटोनियो गुटरेस से पहले यूएस जो सॉरी यूएन है उसके जनरल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जनरल थे। तो एंटोनियो गुटरेस इज करेक्ट आंसर। एंटोनियो गुटरेस नाउ सेक्रेटरी जनरल या जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन है। एंटोनियो गुटरेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पुर्तगाल एक कंट्री है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिश्नर्स जो है उसके हाई कमिश्नर्स रह चुके हैं, तो ये इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। और ये सेकेंड टाइम अब क्या है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, दूसरी बार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हु इज द फर्स्ट वुमन टू प्रेसाइड ओवर यूएनजीए? वो पहली महिला जिसने यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता करी थी, कौन है ये कहा गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित वो पहली महिला है जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को की अध्यक्षता की थी। अब विजय लक्ष्मी पंडित इंडियन है, ये आपको नाम से लग रहा होगा, तो यस डेफिनेटली विजय लक्ष्मी पंडित इंडियन है, और ये पहली महिला है जो यूएनजीए की अध्यक्षता इन्होंने करी थी, और भारत की तरफ से बनने वाली पहली पर्सन भी यही है, ये याद रखना। पंडित नेहरू की सिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूएन वेर द? यूनाइटेड नेशन के फाउंडिंग मेंबर कितने हैं? यानी कि यूनाइटेड नेशन है उसके संस्थापक सदस्य कितने हैं जिन्होंने? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों 51। कितना है? 51 इसके फाउंडर मेंबर है। यूएन का एक चार्टर जारी हुआ था, उस चार्टर पर साइन करने वाले ये 51 मेंबर है जिन्होंने किया था, लेकिन सबसे पहले 50 मेंबर ने साइन किए थे और बाद में पोलैंड ने इस पर साइन किए थे। तो टोटल फाउंडर मेंबर तो 15 है, 51 है, लेकिन सबसे पहले साइन करने वाले यूएन चार्टर पर 50 है, ये याद रखना। तो 50 मेंबर ने तो यूएन चार्टर पर साइन किए थे, जो यूएन चार्टर था उस पर साइन किया था 50 मेंबर्स ने, लेकिन जो इसके फाउंडर मेंबर है वो 51 है, क्योंकि एक मेंबर जो पोलैंड है उसने उस टाइम पे वो साइन नहीं कर पाया था, उसने बाद में किए थे, इसलिए ये याद रखना थोड़ा सा। तो कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि लेटेस्ट साइन करने वाला जो फाउंडर मेंबर उनमें सबसे बाद में साइन करने वाला कंट्री कौन सी है? तो पोलैंड थी 51, लेकिन फाउंडर मेंबर कितने टोटल? तो आपको याद होना चाहिए 51 है। प्रेजेंट में कितने मेंबर है? तो 193 मेंबर है, ये थोड़ा सा याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गन ऑफ यूएन? ये जो कुछ आपको दे रखे हैं नाम, इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन नहीं है? तो राइट आंसर यूएनएससी, यस ये भी है, यूएनजी ये भी है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस ये भी है। कौन नहीं है? तो ये किसका राइट आंसर? नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज नॉट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, सॉरी नॉट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब ऑर्गन कौन कौन से? तो एक तो आपको दे रखा है यूएनसी, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। ये तीनों तो है। इन तीनों को अलावा, तो इन तीनों के अलावा हम बात करते हैं तो एक आपका है यूएन यूएनईएससीओ, यूनेस्को। यूनेस्को के अलावा एक इसका सेक्रेटरीट होता है, और एक है ट्रस्टीशिप, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप। ये 6 इसके मेंबर है ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, यूनेस्को, सेक्रेटरीट और
ट्रस्टीशिप, ये जिसके 6 क्या है ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के। तो इसके अलावा WTO, WHO, ह्यूमन राइट कमीशंस, जो भी ये है ये सब यूनाइटेड नेशन के विंग है, लेकिन ऑर्गन ये है, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द UN एस्टेब्लिश, कब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर इज 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, ये याद रखना। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? यह हो गया। क्लियर यहाँ तक? हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। व्हेन डिड इंडिया बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? इंडिया कब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? ऑप्शंस दे रखे, हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन इज 30 अक्टूबर 1945। 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया ने क्या किया था? यूनाइटेड नेशन की सदस्यता ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ UN इज लोकेटेड, कहाँ पर है? तो USA। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका ऑफिस कहाँ पर? हेड ऑफिस। तो राइट आंसर इज USA, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड नेशन स्टेट ऑफ अमेरिका में है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर इन इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस में कितने मेंबर है ये कहा गया। तो राइट आंसर इज 15 इसमें मेंबर होते हैं। हर मेंबर का जो टेन्योर होता है वो 9 ईयर का होता है। और इनको कौन इलेक्ट करता है? तो इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, इतना याद रखना आप। तो राइट आंसर इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO sorry who has the power in the UNC, who has the veto power? क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक आ गई है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हु हैज द वीटो पावर इन द UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद है उसमें किसको वीटो पावर होता है, ये पूछा गया है। परमानेंट मेंबर को, नॉन परमानेंट मेंबर को, बोथ A and B एंड नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इज परमानेंट मेंबर। जो परमानेंट मेंबर है UNSC के, उनको ही क्या है? वीटो पावर है। परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर है। अभी कितने मैंने पहले बताया था, इनकी संख्या कितनी है? 5 कंट्रीज है जो परमानेंट मेंबर है, जिनके नेम है USA, UK, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। इन पांचों को क्या है? वीटो पावर है। वीटो पावर एक प्रकार का नेगेटिव पावर है और ये किसी भी रिसोल्यूशन को रोकने के लिए काम किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इसमें 54 मेंबर है टोटल। कितने मेंबर है यूनेस्को में? 54 मेंबर है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स का जो टेन्योर है वो 3 इयर्स के लिए होता है। 2/3 का इलेक्शन हर इसमें होता रहता है। उसके अलावा यूनेस्को जो है आपका एजुकेशन के लिए, साइंटिफिक एजुकेशन और कल्चर के लिए काम करता है। दूसरा, हम कुछ और जो चीज़ें छूट गई उनके बारे में बात करते हैं। जो UNSC है, इसमें 2 प्रकार के मेंबर होते हैं, एक परमानेंट होते हैं और एक नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट तो आपको पता ही है 5 है, और नहीं तो परमानेंट ही। लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबर है 10 है, और ये सिर्फ 2 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। और कोई भी मेंबर इमीडिएटली इलेक्ट नहीं हो सकता। मतलब जो आज है उसका कार्यकाल पूरा हो गया, टेन्योर पूरा हो गया, और फिर चाहे कि मैं फिर से इसका मेंबर बन जाऊं, तो ऐसा नहीं है। वो इमीडिएटली पर इलेक्ट डबल से नहीं हो सकता है। ICJ जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस है, जिसको हम इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस ICJ कहते हैं। ICJ जो आपका है, इसमें टोटल 15 मेंबर्स है। 9 ईयर का इनका टेन्योर होता है, और इसका जो हेड ऑफिस वो हैग में है। और इनका इलेक्शन भी यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली वो करती है।
तो ये हमने यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे। हमारा जो चैप्टर था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन, उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। सेकंड पार्ट हम इस वीडियो के लिंक में डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं। और भी अन्य इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अन्य टॉपिक के क्वेश्चंस देखने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमारी जो इसकी लिंक है प्ले लिस्ट की, वो भी इसमें डाल दी जाएगी। आप उस पर क्लिक करके और वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, तो आप हमसे इस संबंध में पूछ सकते हैं। तो ये आपका पूरा हमने जितना किया था कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। फिर हम मिलते हैं।